बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, धोखेबाजी होना ये आम सी बात है। आपके साथ कोई धोखा करता है, ये आम सी बात है, कॉमन सी बात है, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। एक चीज़ आप याद रखो, अगर आप किसी के ऊपर एहसान करते हो, आप किसी के ऊपर एहसान करते हो या वो एहसान के बदले में आपको एहसान नहीं मिलता, तो यानी वो उल्टा आपकी बुराई कर देते हैं या उल्टा आपको मज़ीद जिसको आप तवक्को नहीं करते आपके साथ वो हो जाते। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपकी नेकी या आपका एहसान है वो कबूल कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने क्या करना है कि मसलन किसी के साथ सफ़र करके देख लो। सफ़र में आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कितना अहमियत रखता है। तीसरा काम क्या करना है, आपने उसके साथ दस्तरख़्वान पे बैठना है। दस्तरख़्वान पे बैठ के आप देखोगे कि मतलब अक्सर मासूमीन से मतलब फरमान मिलता है कि अगर वो आपकी तरफ से गोश्त ज़्यादा खाए या फिर जल्दी खाए तो वो एहसास वाले लोग नहीं होते हैं। हम अगर किसी के पे एहसान करते हैं या किसी को मंथली ख़र्चा देते हैं या कोई मजबूर है, लाचार है या बेरोज़गार है, तो हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है यार, बेरोज़गार है, मजबूर है, किसी एक महीने में कोई एक महीना ऐसा आता है कि उस महीने में हम नहीं कर पाते, तो वो क्या करेगा, आपकी बुराई शुरू कर देगा। तो उससे आपको पता चल जाता है कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, वो आपकी बुराई करने। दूसरा, जब हम ये आपको अच्छा, मेरे अपने 5 लाख से ज़्यादा शागिर्द है, बहुत सारी चीज़ें लेक्चर में भी सीखते हैं, वैसे भी सीखते हैं बहुत। तो ये वीडियो भी बना रहा हूँ और मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप सब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत लाइक करते हैं मुझे। तो ये 4 चीज़ें आपने देखनी है ना कि मतलब एक, अच्छा यहाँ तो मासूमीन ने ये भी फरमाया कि इंसान को देखना ये है कि अगर कभी साथ सफ़र में हो, उस सफ़र के दौरान आप देखते हो कि वो सोता किस तरह है। सोने से भी पता इंसान की शख्सियत का पता चल जाता है कि वो किस तरह सोने से। आप ये देखो, हाँ, मिसाल के तौर पे एक बंदा कैसे सो रहा है, अल्लाह जाने इसके अंदर पीछे क्या मकसद क्या, लेकिन जहाँ तक जितना हमने सुना वो यहाँ तक सुना कि सोने से, सफ़र करने से, परखने से, यानी परखना किसी को, और दूसरा दस्तरखान पे बैठने से, इन तीनों चीज़ों में आपको इंसान का पूरा पता चल जाता है कि उसके अंदर कितना एहसास है, कितना वो एहसास वाला आदमी है। हम किसी पे एहसान करते हैं, एहसान का बदला जो है वो हमें कोई ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन उस पर आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये अल्लाह ताला ने आपकी नेकियां कबूल करी है। जब आपको एहसान के बदले में कोई ऐसे, मौला अली का कौल है ना कि मतलब एहसान करो लेकिन उसकी शर से बचो। अब ये बहुत गहराई वाली बात है कि किसी पे एहसान करो लेकिन उसकी शर से बचो। शर, ये हकीकत है। हमेशा हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार बुरे सोबत से, नज़रों से, हसद से, लोगों के शर से महफूज रखे। ये दुआ करनी चाहिए, मुक़द्दर की दुआ करनी चाहिए। मौला अली का एक बड़ा ज़बरदस्त आपको एक कॉल सुना। मौला फरमाते हैं कि हमेशा अपनी मुक़द्दर की दुआ मांगा करो। मैंने बड़े बड़े दानिश्वरों को, बड़े बड़े तवंगरों को, बड़े बड़े सिकंदरों को मुक़द्दर वाले के दर पे झुकते हुए देखा है। मुक़द्दर की दुआ मांगा करो परवरदिगार आलम से हमेशा के लिए। एक छोटा सा पैगाम था कि मतलब अगर किसी को धोखे से बचना है तो ये सारी चीज़ें, किसी को उधार देख के देख लो, ये थोड़े से पैसे देख के देख लो, सब पता चल जाएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।